नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। अब हम पढ़ेंगे रीति मुक्त कवि घनानंद। सबसे पहले आते हैं, इनमें प्रमुख भी हैं। और भी एक बात बता देना चाहती हूँ मैं कि जो अभी यूजीसी ने बदलाव किए हैं नेट जीआरएफ के पेपर में, तो उसमें जो क्या है कि पहले ऑनलाइन पेपर होता था, अब की बार ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। ठीक है। और 16 जून को आपका पेपर रहेगा। 83 इसमें सब्जेक्ट्स हैं और एक ही दिन पेपर होगा सभी का। और 20 अप्रैल से ये फॉर्म निकल चुके हैं। आप इनको 20 से लेकर 10 मई तक कभी भी भर सकते हैं। तो जो भी सूचनाएं आती रहेंगी धीरे धीरे आपको मैं बताती रहूंगी। रीति मुक्त कवि में घनानंद जी हैं और इनका जन्म 1673 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने माना है और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी। गुरु इनके वृंदावन देव थे। जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे, अर्थात इनके दरबार में ये मुंशी भी थे। इनके साहित्य पर सूफी साहित्य का पूर्णतः प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था, जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक गणिका थी। गणिका मतलब नर्तकी थी। प्रमुख रचनाएं हैं कोक सागर, सुजान सागर, विरह सागर, विरह लीला, वियोग बेली, रस केली वल्ली, कृपा कांड, यमुना यश और इश्कलता। इश्कलता इज द इम्पोर्टेंट। इनकी रचना विरह लीला ब्रज भाषा में है, किंतु इसमें छंद फारसी के हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि ये नादिर शाही में मारे गए, अर्थात नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद के हाथ काट दिए थे। सैनिकों ने इन पर आक्रमण करके कहा था जर जर जर, अर्थात धन धन धन। तो इन्होंने उत्तर स्वरूप 3 मुट्ठी ब्रज की धूलि उनके ऊपर यह कहकर उछाल दी, रज रज रज, अर्थात धूल धूल धूल। इसी कारण नादिर शाह के सैनिकों ने नाराज होकर इनके हाथ काट दिए और इनकी मृत्यु हो गई। अंतिम समय में ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। समुझे कविता घनानंद की ही आखिर नेह की पीर तकी। ये लाइनें ब्रजनाथ ने इनके बारे में कही हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा से ही हो रहा है। देखो, इसमें आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक मिल सकती है, जैसे है के बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा क्योंकि और है। तो ये मैंने अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाए थे, उस समय लिखते समय कोई गलतियां हो गई तो उन गलतियों की तरफ आप ध्यान न देते हुए आप पढ़ते रहे। शुक्ल ने घनानंद के बारे में निम्न बातें कही। अब देखो, यहाँ मैंने बिंदी नहीं लगा रखी तो इन पे ध्यान ना दें आप। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। ये लाइन बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। घनानंद की कविता आत्मा की मौन मधी पुकार है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की छटा के कवि घनानंद है। रीतिकाल में ब्रज भाषा का सर्वाधिक शुद्ध प्रयोग करने वाले कवि घनानंद है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे आलम। आलम कवि 18वीं शती इनका जो समय माना जाता है। ये ब्राह्मण जाति के थे, परंतु बाद में शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। शेख रंगरेजिन स्वयं एक कवित्री थी और उनका इससे प्रेम कविता के कारण ही हुआ। बाद में शेख के कारण ही धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए थे। आलम औरंगजेब के दूसरे पुत्र बहादुर शाह मुहज्जम के दरबारी कवि थे। आलम का काव्य ही नहीं, इनका जीवन भी स्वतंत्र और मुक्त था। ये घरानंद और स्थान की कोटि के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल, काम कंदला, सुमादामा चरित, श्याम स्नेही। शुक्ल के अनुसार जो आलम केली रचना है उसमें मध्यकाल के दाम्पत्य जीवन का मिला जुला रूप है, क्योंकि इनकी पत्नी के भी पद इसमें हैं। ठीक है। इनकी पत्नी जो थी शेख रंगरेजिन। शुक्ल के अनुसार ये प्रमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार कविता करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। अब आते हैं हमारा बोधा। जो बोधा कवि हैं उनका जन्म 1767, मृत्यु 1806। और बोधा को वियोग श्रृंगार रस की कविताओं के लिए जाना जाता है। इनका जन्म राजापुर गांव, जिला बांदा में हुआ। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था।
ये पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही इनका नाम बोधा रखा था। इनकी प्रेमिका का नाम सुभान या सुबहान था, जो पन्ना दरबार में एक गणिका थी। बोधा की रचनाएं विरहवारिश, इश्कनामा। और भाई अब आते हैं ठाकुर। 1766 इनका जन्म है, 1623 इनकी मृत्यु है। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा से बुंदेलखंडी ठाकुर का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में, मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। इनके आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। इनकी रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। शुक्ल ने इनके बारे में कहा, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांग दृश्य कवि थे। उसके बाद आते हैं हमारे द्विजदेव। इनका रचना काल 1820 माना जाता है, 1820 से लेकर 61 माना जाता है रचना काल, जन्म मृत्यु नहीं है। ये एक राजा भी थे। ये अयोध्या के महाराजा मानसिंह थे। ये पद्माकर और मतीराम की परंपरा में थे, परंतु रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्य परंपरा के ये रीति मुक्त अंतिम कवि माने जाते हैं। शुक्ल ने इनके बारे में कहा, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में अंतिम बड़े कवि द्विजदेव हैं। इनकी रचनाएं श्रृंगार लतिका, सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी। रीतिकाल पर सर्वाधिक प्रभाव दरबारी संस्कृति का था। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य रूप मुक्तक काव्य था। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कवित, सवैया व दोहा छंद हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध सतसैया देख लेते हैं। बिहारी सतसई तो जिसमें प्रमुख है ही। तुलसी सतसई तुलसीदास, रहीम सतसई रहीमदास, दुर्गा सप्तशती अक्षरानन्य, दुर्गा भक्ति चंद्रिका कुलपति, वृंद विनोद सतसई, यमक सतसई और अलंकार सतसई वृंद कवि। और अन्य कुछ ये भी हैं, इनको आप स्वयं पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में ध्यान से पढ़ ले। बिहारी और देव की तुलना के संबंध में जो निम्न ग्रंथ लिखे गए वो ये हैं कि भाई देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी, बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने, बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा ने, कविवर बिहारी लाल, राधा कृष्ण दास और हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु ने लिखी। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा जो ये रीतिकाल है समाप्त होता है। और कुछ मैंने इनको क्रम से लगा रखा है, रीतिकाल के कवि क्रम से, कि सबसे पहले कौन है फिर कौन है, इस प्रकार से। तो ये आप इनको भी पढ़ ले, ध्यान से समझ लें। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा काल विभाजन था वो समाप्त होता है, रीतिकाल। ठीक है, हमने आदिकाल पढ़ लिया, भक्तिकाल पढ़ लिया और रीतिकाल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। ठीक है, तब तक आप अपना पढ़ते रहें और खुश रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।